हम कौन है? हेलो कौन है हम? कहाँ से आए हम? अरे ये क्या बच्चों तरह खेल खेल रहे हो? जाओ जाकर तैयार हो जाओ, शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। एक आयशा को पकड़ के चलना सिखाया, मोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा सारा जहां। खट खट खट, अरे आप लोग आ गए, आइए आइए। अरे सुनती हो जी, लड़के वाले आए हैं। अरे आइए, बैठिए बैठिए। अरे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बात ये, हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ चुकी है, तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो बधाई हो। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रसमलाई। रुको बाकी बात, मिठाई तो खाते रहेंगे, 3 दिन की बात तो कर ले। जी बहन जी, ऐसा है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इन सब चक्करों में खर्चे भी बढ़ ही जाते हैं। अरे हम सोच रहे थे कि दहेज की बात कर ले तो अच्छा होगा। आखिरकार शुरू हो गई वो बात, बरसों पुरानी किसी कहानी, ले दे के गम बुलाने, कोई इसका हल न जाने। हमारे ऐसा मॉडल की नाटक मंडली आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही है दहेज प्रथा। अरे बिटिया है हमारी, खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करके भेजेंगे। अरे यारी बिटिया है हमारी, बड़े लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है, रुपया पैसा क्या है, वो तो हाल है साहब। कम से कम हमारी बिटिया खुश तो रही। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे समझी जी, आप आ गए, आइए आइए, आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अरे क्या व्यवस्था है, बातें करवा लो इनसे बड़ी बड़ी। सही कह रहे, जैसे शादी की सारी जिम्मेदारी हम लड़कों वालों की होती है। अरे बहन जी, ये दहेज थोड़ी ना है, ये तो हमारी तरफ से हमारी बिटिया के लिए प्यार है। ये दहेज नहीं, ये तो दहेज क्या है, ना घोड़ा ना गाड़ी ना रुपया ना पैसा, और नहीं तो क्या। अरे बहन जी, हमसे कोई भूल चूक हुई तो माफ कीजिएगा, पर शादी में कोई दुविधा तो मत डालिए, हम कल ही कल आपका वादा पूरा कर देंगे। अरे क्या बात कर रही है, कल किसने देखा है? कल को अगर अपनी अपनी बात से मुकर गई तब समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? सही कह रहे, हमें अभी के अभी 20 लाख रुपए डबल बेड डबल डोर की बजाय फॉर्च्यूनर कार चाहिए, वरना ये शादी नहीं होगी। चलो बेटा। अरे भाई साहब, नहीं नहीं, शादी में कोई दुविधा ना डाले, अभी कभी हम 20 लाख का इंतजाम करते हैं। अरे चलिए हटिए हटिए। चली ससुराल के, आँखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ खानी दे गई। शादी ब्याह में होने वाले लेन देन को दहेज का नाम थोड़ी देते हैं। तोहफा देना लेना जायज है, लेकिन इसे मांगा नहीं जाता और ना ही इसके लिए किसी पे दबाव दिया जाता है। दहेज इंडियन लॉ के हिसाब से दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी अपराध है। बहू, ओली बहू कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, तेरे घर वाले तो बोल रहे थे कि कल ही का कल 20 लाख रुपए डबल बेड डबल डोर की बजाय फॉर्च्यूनर कार भिजवाएंगे। कहाँ है वो सब? तेरे घर वाले तो बड़े झूठे निकले रे। माँ जी प्लीज प्लीज, माँ जी ऐसा मत कहिए, माँ जी प्लीज। चल हाँ, तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी, मेरा बेटा तो हीरा है हीरा, उसके लिए तो लोग 50 लाख देने को तैयार है। जाके खाना बना। और सुन, हमें खाने को रहने देना, ताकि तेरे घर वाले को पता चले वो अपनी बात को भूले नहीं है। तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया है? अरे बस बस करो, मैं किसी के सर का बोल गई, समाज के
कहाँ है मेरी बेटी? बताओ कहाँ है मेरी बेटी? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? साथ रहिए, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, वो तो बहुत बहादुर थी। आपको लगता है कि आपकी बेटी को हमने मारा है? शक नहीं है, पूरा यकीन है, हमारी बेटी को आप लोगों ने मारा है। अरे बस करिए, इस तरह के जाने माने लोग में से आते हम लोग। क्या जाने माने लोग में से, क्या जाने माने लोग को बहू बेटी का इज्जत करना नहीं आता। हम गरीब कम थे। अरे ऐसा या कोई तमाशा मत के चली निकलिए यहाँ से। तमाशा नहीं, बेटी थी हमारी, तो ले जाइए इसे भी। बहू की रोनी हुई था। माँ तो कहाँ जा रही है? माँ तूने बिल्कुल सही कहा, तेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। इन्होंने मारा है मुझे। जिस बेटी को तूने इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, उस बेटी को इन्होंने मार दिया। उन्हें बेटी को इन्होंने महीनों तक भूखा रखा। माँ तो सुन रही है ना माँ? चल यहाँ से चल, इन लोगों को तेरी पहचान नहीं। दबाने आई थी जिस घर को, उस घर को तेरी लाश का भी पता नहीं। क्यों? आखिर क्यों? क्या गलती है मेरी? मत कर ये सवाल मुझसे, मेरा कोई जवाब नहीं है। अरे ये नाच की भी रूह कांप जाती है। इन जैसे पापियों को जो तुझ जैसी बेटी को अपने पास बुलाकर, ये देख एक बार और तेरी हाल हो रही है। एक मौत का मारा, फिर एक बाप की बेटी अपनी जान दे रही है। एक बेटी की तो शादी मैंने जैसे तैसे कर दी, एक और बेटी जवान हो रही है। आखिर कैसे करूंगा मैं उसकी शादी? कौन लेके जाएगा उसे अपने घर? कौन करेगा इससे शादी? है ऊपर वाले, मदद कर मेरी। बेटी को देख रो रहा है। पिता करे तो कैसे? आखिर यही सोच कर टूट रहा है, यही सोच कर शर्मिंदा है। आगे किसकी मत पर समाज बिक रहा है? अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं किस मुंह से अपनी बेटी के पास जाऊंगा और क्या कहूंगा? उसका बाप एक ढोली नहीं उठा सका। उससे अच्छा तो मैं खुद को खत्म कर लूं, मार दूं खुद को, नहीं, मैं अपने पापा को मरते हुए नहीं देख सकती। ये सब का कारण मैं हूँ। मैं खुद को मार लूंगी, अपने पापा का सिर का बोल नहीं करूंगी। बेटी ये तूने क्या कर लिया? बेटी तुझे नहीं करना था। बेटी ये तूने क्या कर लिया? बेटी क्या हुआ यारो? क्यों इतने हैरान हो? क्या हुआ यारो? क्यों इतने हैरान हो? क्या सोच रहे हो? नाटक खत्म हो गया? अरे ये हमारा नहीं, ये तुम्हारा नाटक है। चलो अब ताली मारो और भूल जाना। मानो हमारी, मगर हम सबको बढ़ाना होगा। तालियों से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। जो बेटी सिसक रही कोने में, उसका मान बचाना होगा। शर्मानी चाहिए ऐसे विचारों पर, शर्मानी चाहिए ऐसे विचारों पर। जिसने काटे थे उसके पंखों को, जिसने रोका था उसके सपने के उड़ानों को। हाँ, शर्मानी चाहिए हम सबको। शर्मानी चाहिए हम सबको। हेलो, उठ खड़ी, पहचान खुद को। है नहीं आगाज, कर नया आगाज तू। निकल तू पिंजरे से बाहर। खुला आसमान है, तू एक नई पहचान है। तू एक नई पहचान है। जिस तरह हमने अपने समाज को इस सती प्रथा से मुक्त कराया था, आज बिल्कुल वैसे ही हम अपने समाज को इस दहेज प्रथा से मुक्त कराएंगे।